जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हरतालिका तीज व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का समय क्या है। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं 2023 में हरतालिका व्रत कब है। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। हरतालिका तीज व्रत 2023 में 18 सितंबर को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त 18 सितंबर सुबह 6:05 से लेकर 8:34 तक का भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत मनाया जाता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व माना जाता है। यह व्रत निराहार एवं निर्जल किया जाता है। सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य के लिए करती है और कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पति मिलने के। आइए जानते हैं हरतालिका नाम क्यों पड़ा। माता गौरी के पार्वती रूप में शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिसके कारण उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती है। हरतालिका तीज भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आम तौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियम के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगह जागरण किया जाता है। पूरी रात महिलाएं इकट्ठी होकर नाच गाना भजन करती हैं। इसे नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती है महिलाएं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जाता है, अर्थात इसे एवं परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्य महिलाएं यह हरतालिका व्रत पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। व्रत के दौरान जो औरतें सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सूरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बंदरिया बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह व्रत करने वाली महिलाएं जो संकल्प करती है और बाद में इस व्रत को पूरा नहीं कर पाती, उसी के लिए ये दोष माने जाते हैं। वैसा ये दोष नहीं लगता है। जिस तरह कोई व्रत नहीं करती है या किसी से व्रत रखा नहीं जाता, वो फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गिल्ली, काली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेल पत्र, समी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, मोली, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महार, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार इकट्ठी की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पुड़ा भी मिलता है, जिससे भी सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद आदि। हरतालिका तीज की पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय सूर्यास्त होने से कुछ वक्त पहले का। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी मिलाकर हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर
बिठाया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं, उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल मोली बांधते हैं। घड़े का परसातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, मोली बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा कहानी पढ़ी सुनी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है, जिससे सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। हरतालिका तीज 2023 की रात्रि 4 पहर की पूजा का मुहूर्त। पहले पहर की पूजा शाम 6:23, रात 9:02। दूसरे पहर की पूजा रात 9:02 से 12:15 19 सितंबर। तीसरे पहर की पूजा प्रातः 12:15 से 3:12 19 सितंबर। चौथे पहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 तक 19 सितंबर को। इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है। ये व्रत सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत शुभ फल मिलेंगे और आशीर्वाद भी मिलेगा। आखिरी पूजा के बाद गोरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को इकट्ठा कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जन किया जाता है। हरतालिका तीज की कथा। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिवजी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया था। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी को कठोर तप करना पड़ा और उन्होंने कड़कती ठंड और पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती जी दुखी हो गई और अपनी वार्ता सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहां पार्वती ने छिप कर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव जी ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा, पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली, तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तो पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। उसके बाद पुत्री के हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती जी का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रति वर्ष भादो की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। हरतालिका तीज वर्ष 2023 में 18 सितंबर के दिन सोमवार को मनाया जाएगा। व्रत कैसे शुरू करें? पहली बार हरतालिका व्रत तीज का रखने अपनी श्रद्धा के अनुसार ही व्रत का संकल्प ले। कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे ऐसा ही व्रत निभाना पड़ता है। ध्यान रखें कि निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा जरूर करें। अगर आप निर्जला व्रत करने में समक्ष न हो तो फलाहार व्रत कर सकती है, उसका संकल्प ले। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ना नहीं जाता। व्रती के जीवन काल तक जब तक आप कर सकते हैं इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दे और परिवार की दूसरी महिलाओं को ये व्रत सौंप दे ताकि कर्म चलता रहे। पहली बार व्रत शुरू करते हैं तो सुहाग की सारी सामग्री चीजें और साड़ी, ब्लाउज, सूट सभी सामान रखकर, दक्षिणा रखकर अपने से बड़ी उम्र की औरत या ब्राह्मणी या अपनी सास ननद को पैर छू कर दिया जाता है और तौलिया जैसे गमछा बोलते हैं और जनेऊ वो भगवान शिव के चढ़ाई जाती है, वो ब्राह्मण को दक्षिणा रखकर दी जाती है। हरतालिका तीज व्रत
श्रद्धा भाव प्रेम से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत करने के बाद छोड़ा नहीं जाता। अगर आप व्रत करने में असमर्थ है तो इसका उद्यापन करके आप व्रत को छोड़ सकते हैं। हर व्रत का उद्यापन किया जाता है, उद्यापन करने के बाद आप व्रत को छोड़ सकते हैं। ये थी जानकारी हरतालिका तीज व्रत 2023 में कब है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।